एक बात बताइए, क्या आप कभी जंगल सफारी पे गए हैं? और क्या आपने सफारी पे शेर को देखा है? हमारी अम्मी गई थी लास्ट ईयर कॉर्बेट और खूब डर रही थी जाने से पहले। कह रही थी बच्चों दुआ मांगो शेर ना दिखे, मैं तो अभी से घबरा रही हूँ, पता नहीं वहीं पे सब क्यों जा रहे हैं, और भी तो जगह घूमने की, कॉर्बेट ही क्यों पड़ी है जाने की। खैर, मैं खुद कई सफारीज पे खुद जा चुकी हूँ और मजाल है जो शेर दिख जाए। शेर क्या, शेर का बच्चा, एक बिल्ली तक ना दिखी हमको। तो हमारी अम्मी ने अपनी लाइफ की पहली सफारी की और जाते के साथ ही दीदार हो गए उनके शेर के। एंड देन आई आस्क्ड हर कि अम्मा आपको कैसा लगा बब्बर शेर को देखकर? तो बोलती हैं कि पहले तो हमें बड़ा खौफ आ रहा था, फिर उसके बाद हमें कुछ फील ही नहीं हुआ, शेर ही तो है, इतना क्या डरना था। सो डू यू अंडरस्टैंड क्या हुआ है अम्मी के साथ? अम्मी ने जैसे ही अपने वर्स्ट फियर को फेस किया, जैसे वो उनके सामने आया, सारा का सारा डर वहीं पे निकल गया। मतलब शेर वाकई में डरावनी चीज है। उसके बावजूद जब शेर जैसी मखलूक का दिल में से डर निकल जाता है, सिर्फ उसे स्पॉट करने का जो खौफ दिल तारी होता है, जब वो निकल जाता है, दूर से उसे देखने का जो डर होता है, तो मौत के अलावा और खतरनाक बीमारियों के अलावा इस फियर के आगे बाकी और फियर क्या है? मतलब कई बार प्लेन में बैठने से डर लगता है, क्यों नहीं, बहुत सारे लोगों को लगता है, हमको भी लगता था, लेकिन एक बार बैठे तो फिर चस्का पड़ गया। कुछ भी लिखने से कई बार डर लगता है, लेकिन जब लिखना शुरू करते हैं तो आदत बन जाती है। तो अपने खौफ को जितना पानी देंगे ना, वो उतना ही फैलेगा, पनपेगा, फूलेगा। जिस दिन उसकी जड़ें अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक देंगे, उसी दिन आप हौसले में एक स्टेप आगे निकल जाएंगे। पर ये होगा कैसे? इसके लिए आपको रूबरू आना पड़ेगा। किसके? उसी की तो बात करेंगे आज पॉडकास्ट में। आप सुन रहे हैं द क्विंट का पॉडकास्ट। उर्दू नामा शुरू हो चुका है। मैं हूँ फबीहा सैयद। आज बात कर रहे हैं रूबरू आने की। रूबरू का मतलब है फेस टू फेस। फारसी का ये हाइफनेटेड लफ्ज है। फारसी में चेहरे को रू कहते हैं। जैसे कि अगर कोई हैंडसम है, प्रिटी है, तो उसके लिए खुशरूई कहा जाएगा। रूबरू यानी फेस टू फेस, किसी का सामना करना। और सामना किसका किया जाता है? दुश्मन का या किसी नेगेटिव एंटिटी का, नेगेटिव चीज का किया जाता है। तो इस एपिसोड में हमारी लाइन ऑफ थॉट यही है कि वो नेगेटिव चीज हमारे खुद के मेंटल ब्लॉक्स हैं, उसी का हमें सामना करना है, उसी के रूबरू आना है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए रूबरू होने का मतलब और मकसद क्या है, वो इस पॉडकास्ट में हम समझेंगे। खैर, पहले तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि हम रूबरू यानी फेस टू फेस उसी के आ सकते हैं जिसे हम या तो भूले हुए हैं या फिर जो खुद हमसे आंखें चुरा रहा होता है। सबसे पहले बात करेंगे पहले केस की, यानी जिसे हम भूल जाते हैं, उसके रूबरू आने का क्या मतलब है। और जिसे हम भूल जाते हैं वो या तो खुदा होता है या फिर खुदी, सेल्फ। हमारी परेशानियां या तो खुदा को भूलने से शुरू होती हैं या फिर खुदी को, यानी जब हम खुद को ही भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, ना खाने की ना पीने की, ह्यूमन टॉर्च बन के घूमते हैं, तभी हमारी ढेरों मुश्किलात वहीं पे घेर लेती हैं। एंड हेंस जितनी जल्दी खुदा या खुदी के रूबरू आएंगे, उतनी ही जल्दी परेशानियों से छुटकारा पाएंगे। नुस्खा है, लिख लीजिए अभी के अभी। दोबारा बोलूं? ओके। जितनी जल्दी खुदा या खुदी के रूबरू आएंगे, उतनी जल्दी परेशानियों से छुटकारा पाएंगे। खुदा को भूलने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप पहले रिलीजियस थे और अब नहीं है। उर्दू शायरी में याद रखिए कि खुदा का मतलब अमूमन रिचुअलिस्टिक रिलीजन से नहीं होता है। ज्यादातर खुदा की बात जब होती है तो उसमें भक्ति, बंदगी वाला कॉन्सेप्ट होता है, स्पिरिचुअलिटी वाला होता है, जिसकी बुनियाद सूफी ट्रेडिशन से जाकर मिलती है। इस पर भी अगर आपको याद हो तो उर्दू नामा का एक बहुत ही तफसीली एपिसोड हमने किया था। वैसे सारे बच्चे माँ के लिए तो बराबर ही होते हैं, लेकिन दैट एपिसोड ऑन अर्जियां इज माय फेवरेट एपिसोड ऑफ ऑल माय बेबी एपिसोड्स। तो आप उसे सुनेंगे तो समझ आएगा कि खुदा को एक बार अगर जान लें तो ए.आर. रहमान का वो गाना शायद ठीक से समझ पाएंगे। जब तू रूबरू आया, नजर ना मिला पाया, सर उठा के एक पल में मैंने क्या नहीं पाया मौला। इस गाने को सुनेंगे, मूड में आएंगे, तो ये भी समझ आएगा कि खुदा को भूलना अपनी रियलिटी से परे होना होता है। और लेट गो करने में ही, खुदा को नहीं, परेशानियों को लेट गो करने में ही सभी जवाब छुपे हुए होते हैं।
एंड अगर सूफीज़म के बारे में आपने कभी पढ़ा हो, सो हाउ फैसिनेटिंग इट इज़ कि ईगो को छोड़ने से ही खुद ही एलिवेट हो जाती है। ईगो भी तो सेल्फ का पार्ट है ना, यानी अपने सेल्फ के एक हिस्से को आपको छोड़ना पड़ता है, तभी कहीं जाके आप असल सेल्फ को ढूंढ पाते हैं। यानी जब सेल्फ का एहसास खत्म होगा तभी सेल्फ तक सही मायनों में पहुंच पाएंगे। हर चीज को लेकर पर्सनल होना बंद करना होगा अगर खुद ही को समझना है तो। या आई थिंक दैट्स व्हाट इट मीन्स। नाउ द सेकंड पॉइंट कि हम किसके रूबरू होना चाहते हैं आफ्टर खुदा एंड खुदी, तब बारी आती है महबूब की। अच्छा, ये महबूब खुदा के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो अगर उस ऑलमाइटी महबूब के रूबरू होने की बात है तो हमने वो अभी इस पिछले पॉइंट में इस बात को क्लियर कर दिया है। इश्क़ हकीकी वो इश्क जो खुदा के लिए होता है, इश्क़ मजाजी वो इश्क जो इंसान के लिए होता है। यानी इंसान से जब मोहब्बत होती है तो उसकी एब्सेंस एक्चुअली फीड्स इनटू द मैडनेस एंड इंक्रीजेस द अर्ज टू मीट हिम, यू नो दैट पर्सन। और वो जो मिलने की ख्वाहिश है उसे विसाल कहते हैं, द यूनियन। विसाल का मतलब है यूनियन। और ये भी याद रखिएगा कि महबूब के साथ शायर को किसी भी तरह का फासला मंजूर नहीं है। फासला क्या होता है उसका भी एक तवील एक्सप्लेनेशन उर्दू नामा के एक एपिसोड में आपको मिल जाएगा, सो डू लिसन टू दैट ऑल्सो। उर्दू नामा के इतने सारे एपिसोड्स हैं और जब आप एक एक एपिसोड को सुनेंगे ना, यूल फील कि मतलब हर थीम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है किसी ना किसी तरह। यानी पोएट्री का पूरा यूनिवर्स फैला हुआ है और उसमें से एक एक थीम लफ्ज बटोर के हम पॉडकास्ट का एपिसोड बनाते हैं। आई थिंक दिस इज हाउ यू कैन डिस्क्राइब उर्दू नामा। लेकिन इसके अलावा द क्विंट के और अमेजिंग पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारी वेबसाइट या अपनी पसंद की पॉडकास्ट ऐप की ओर आप रुख कर सकते हैं। बस टाइप करिए उर्दू नामा और मैं आ जाऊंगी, जस्ट लाइक मैजिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शायर की महबूब से जो मोहब्बत है और जो उसकी ख्वाहिश है महबूब से रूबरू होने की, वो शायर से बहुत कुछ करा देती है। शायर महबूब के कॉन्टेक्स्ट में रूबरू होना चाहते हैं या महबूब को किसी मुअज़्ज़िज़ या खूबसूरत ऑब्जेक्ट की बराबरी में इमेजिन करके उसके बारे में वो लिखते हैं। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हैदर अली आतिश का आपको एक शेर सुना रही हूँ। लिखते हैं, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। बुलबुल इज अ सॉन्ग बर्ड जो बागों में सब्जे वाली जगह में ज्यादा सुनाई देती है। तो शायर कहता है कि मेरा महबूब अगर मेरे साथ होता तो उसे मैं गुल यानी एक फूल का सा मकाम देता। मेरे लिए मेरा महबूब किसी बाग के फूल से कम नहीं होता, और अगर ऐसा होता तो मैं उस बुलबुले बेताब के मानिंद अपने महबूब के इर्द गिर्द चक्कर लगाता और उसकी तारीफ में, उसकी मोहब्बत में धुत रहता। अब महबूब के रूबरू आना शायर के लिए क्या मायने रखता है, वो मोहसिन नकवी के इस शेर में आपको पढ़ के सुनाएंगे। लिखते हैं, तुम्हें जब रूबरू देखा करेंगे, वो सोच रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तुम्हें जब रूबरू देखा करेंगे, ये सोचा है बहुत सोचा करेंगे। See, that's the whole point of poetry, and because saying I love you is so mainstream, इसीलिए शायरी कही जाती है। You could have easily said ना मुझे तुमसे मोहब्बत है, but no, तुम्हें जब रूबरू देखा करेंगे, ये सोचा है बहुत सोचा करेंगे। ये तो बात हो गई महबूब के कॉन्टेक्स्ट में, यानी महबूब के रूबरू होने का मतलब शायर के लिए अल्टीमेट सुकून हासिल करना है, और उस सुकून की एब्सेंस वो डिप्रेस्ड और एंग्शियस रहता है। दैट इज वाई रूबरू होने की हसरत उसे कंज्यूम कर लेती है। हसरत यानी डिजायर, ख्वाहिश। इस पर भी पूरा एपिसोड करके आपको हमने सुनाया था, वापस जाकर प्लेलिस्ट खोलेंगे, उसमें जरूर आपको ये वर्ड मिल जाएगा। So these हसरतें basically drive us to act upon something that we want to achieve or acquire। कहने का मतलब ये है कि हमारे actions are purely driven by these हसरत्स। हमारे एक्शंस वैसे हमसे बहुत बुरी बुरी चीज़ें भी करवा देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो धोखाधड़ियाँ करते हैं, उनकी हसरत ये होती है कि किसी को कॉन करके, ठग के, पैसा बना के, चालाकियां करके वो अपनी जिंदगी सेट कर लेंगे। डिजिटल फ्रॉड्स, स्कैम्स बेपनाह हो रहे हैं आजकल, और इसी के ऊपर मेरे एक कॉलीग हैं प्रतीक, उन्होंने एक राउंड टेबल किया है डिजिटल फ्रॉड्स के, कुछ जो लोग उसके शिकार हुए हैं उनके साथ। तो मतलब देखा जाए बड़ी सीरियस बात है, लेकिन I'm sorry, और जब आप इन स्कैम्स के बारे में सुनेंगे ना कि लोग किस तरह से गलेबल होते हैं और इनका शिकार बन जाते हैं, पूरी कहानी बड़ी फनी होती है और आप कहते हैं क्या बेवकूफ़ लोग थे ना तुम लोग। तो ये सब कुछ गौर से सुनिएगा।
एक एपिसोड है इसका भी, तो वो भी आप मिस मत कीजिएगा। बड़े मज़ेदार नहीं कहना चाहिए, मतलब हाँ इम्पॉर्टेंट एपिसोड है, सुनिएगा जरूर। द क्विंट के यूट्यूब चैनल पे ये हमारा पॉडकास्ट न्यूज एंड व्यूज पर आपको मिल जाएगा। एंड यस, एक बार फिर से आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ना अपनी हसरतें लेके आपके बैंक के अकाउंट में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो अपना OTP जरा सीने से लगा के रखना, ठीक है। मूविंग ऑन। उर्दू शायरी में आपको ऐसे कई अशार मिलेंगे, थॉट्स मिलेंगे, जहां बार बार ये समझाया जा रहा है कि हसरतों को पूरा करने के लिए आपको किसी एक्सट्रीम पे जाने की ज़रूरत नहीं है या किसी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप में अपना मुकद्दर बनाने के लिए काफ़ी हैं। हमारी हसरतों को पूरा करने का सामान हमारे ही पास है, किसी महबूब के पास नहीं है। इसीलिए खुद के ही रूबरू अगर नहीं हुए तो एक ना ख़त्म होने वाले खसारे यानी डेफिसिट की साइकिल में हम फंसे रह जाएंगे। इसी बात पर ना अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ गया है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मेक योरसेल्फ सो डिटरमिन्ड दैट इवन गॉड इज फोर्स्ड टू आस्क यू टेल मी व्हाट इज इट दैट यू डिजायर। इन शॉर्ट, हम सब कुछ ऊपर वाले पे डाल देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मौत और जिंदगी के अलावा हमारे हाथ में सब कुछ होता है। अल्लामा इकबाल की यही बात उनके एक और शेर में उन्होंने अलग ढंग से कही है। लिखते हैं, फितरत को खिरत के रूबरू कर, फितरत यानी नेचर, खिरत मानी विजडम, कि अपने नेचर को अपनी समझदारी विजडम के बराबर लेकर आ जाओ। अगला मिसरा है, तस्खीर मकामे रंगुबू कर। तस्खीर यानी किसी पे काबू पा लेना, कैप्चर कॉन्कर कर लेना। मकाम रंगुबू यानी वो जगह जहाँ रंग और खुशबू हो, यानी वो मकाम जो कामयाबी का रास्ता हो आपके, यानी वो पॉइंट जहाँ पे आपको खूब सारे कंफर्ट्स और खुशहाली मिल सकती है। अब दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। फितरत को खिरत के रूबरू कर, तस्खीर मकाम रंगुबू कर। अपने विजडम को अपना नेचर बना लीजिए ताकि हर खूबसूरती और मसरत वाला मकाम आपको कामयाबी में मिल सके। इसी तर्ज पे राहत इंदौरी का एक जबरदस्त शेर सुनिए। लिखते हैं, उठी निगाह तो अपने ही रूबरू हम थे, उठी निगाह तो अपने ही रूबरू हम थे, जमीन आई ना खाना थी, चार सू हम थे। आईना खाना यानी वो कमरा, वो स्पेस जहां चारों ओर आईने लगे हों। चार सू यानी चारों ओर। एक ऐसे कमरे में जाइए जहां हर तरफ आईना हो तो आपको आप ही आप नजर आएंगे। वही बात शायर कह रहा है कि जब आप खुद को जानेंगे तो आपको इस बात का भी एहसास होगा कि हर चीज आपके दम से है, खुशियां, गम, सब कुछ। इतनी ताकत है सेल्फ में कि हम हर चीज बदल सकते हैं, पलट सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। That's how the खुदी is. Remember हमने एक एपिसोड किया था on the theme of universe, कायनात। उसमें भी तो बार बार जो अशार हम पढ़ रहे थे वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे ना, कि बस दिल में ठानने की देर होती है, उसके बाद आपकी चाहत को पूरा करने का सारा साज और सामान ये कायनात आपको मुहैया, यानी आपके सामने किसी ना किसी बहाने लेकर आती रहती है। So please do listen to that episode of Urdu Nama. And now coming back to this beautiful शेर of राहत इंदौरी. Now wait, सिर्फ एक शेर नहीं, पूरी गजल पढ़ देती हूँ, बहुत खूबसूरत है और आसान जबान में है, तो मुझे बीच में रुकना नहीं पड़ेगा एक्सप्लेनेशंस के लिए। राहत इंदौरी लिखते हैं, उठी निगाह तो अपने ही रूबरू हम थे, उठी निगाह तो अपने ही रूबरू हम थे, जमीन आईना खाना थी, चार सू हम थे। दिनों के बाद अचानक तुम्हारा ध्यान आया, खुदा का शुक्र है उस वक्त बावजू हम थे। वो आईना तो नहीं था पर आईने सा था, वो आईना तो नहीं था पर आईने सा था, वो हम नहीं थे मगर यार हूबहू हम थे। हमारा जिक्र भी अब जुर्म हो गया है वहां, दिनों की बात है महफिल की आबरू हम थे। ख्याल था कि ये पथराव रोक दें चलकर, जो होश आया तो देखा लहू लहू हम थे। उठी निगाह तो अपने ही रूबरू हम थे, जमीन आईना खाना थी, चार सू हम थे। यानी खुशी हो या गम, आप ही आपका सहारा है, कोई भी आपकी खुशी या गम के जिम्मेदार नहीं है। हो
फैज का भी तो एक शेर है, तरन्नुम में सुनाती हूँ, है ना। इस तरह अपनी खामोशी गूंजी, इस तरह अपनी खामोशी गूंजी, गोया हर सिमत से जवाब आए कुछ आब्र, उसके बाद आए जो अज़ाब आए। अज़ाब तभी आता है जब हम खुद को नहीं पहचान पाते हैं। अगर खुद के रूबरू सही मायनों में आएंगे, बहुत सारी उल्टी चीजें सीधी हो जाएंगी। एंड दैट मोमेंट, दैट वेरी मोमेंट, जितनी भी आपके पास एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, स्लीपिंग पिल्स हैं, उन्हें कूड़े में फेंक दीजिएगा आप। इसी मुबारक यकीन के साथ पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर से मिलती हूँ। खुदा हाफिज़। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।